The battle for Bihar is heating up as we inch closer to the first phase of polling. While Ashok Gehlot stepped in to iron out differences within the Mahagathbandhan, an all-out war is underway between Prashant Kishore and the BJP. Amid speculation over MGB's lack of consensus on seats and manifesto, Tejasvi Yadav has insisted that all is well within the alliance, adding that key announcements will be made soon. Tejasvi also unveiled a slew of women-centric poll promises, focusing on Jivika Didis, mirroring the NDA's earlier outreach. He has promised loan waivers, interest-free credit and permanent jobs for contract workers if voted to power. Meanwhile, Ashok Gehlot, who is in Bihar, has insisted that a dispute over 5 to 10 seats out of 243 is no big deal, and that similar situations have occurred in other states as well. कोई विवाद नहीं है। कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रति माह 2000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। कई एक्स्ट्रा काम होता है, वो भी जो है जीविका दीदियों द्वारा जो है सरकार लेती है, करवाती है। तो उसके अलावा भी जो जीविका दीदियाँ जितनी हैं, जो काम करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, इस महंगाई में उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन जीविका दीदियों को हम लोग कार्य के लिए प्रति माह 2000 रुपया हम लोग जो है देने का काम करेंगे। 243 सीटें यहाँ पर है। 243 सीटों में 5-7 सीटों में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, केवल फ्रेंडली फाइट भी होती है। उसमें कोई ज़्यादा इसको आपको बहुत सीरियस लेना नहीं चाहिए। ऐसा माहौल बना दिया पूरे प्रदेश में, महागठबंधन में झगड़े हो गए हैं, कोई झगड़ा नहीं है। सब मिलके ही कैंपेन करेंगे और सब मिलके ही काम करेंगे और जीत के आएंगे। ये माहौल बना। गहलोत आज आए हैं महागठबंधन में सब कुछ ठीक करने के लिए, क्या हो रहा है? तो ये इसको फ्रेंडली फाइट का नाम दे रहे हैं। आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर, देयर इज नथिंग that can be called as a friendly fight. Having said it all, मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हुआ है, जिस तरीके से अविश्वास का भाव देखने को मिला है महागठबंधन के घटक दलों के बीच में ही, ये दर्शाता है कि जो नेतृत्व गठबंधन में 5-6 घटक दलों को ही एक साथ नहीं रख सकता, वो बिहार की 14 करोड़ जनता को क्या एक साथ रखेगा। ये कहना कि भैया एक विधानसभा में हम इनके सामने लड़ाई लड़ रहे हैं बट बाकी जगह हम साथ दे रहे हैं, कैसे होगा। जिस तरीके से महागठबंधन ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए विभिन्न घटक दलों ने गठबंधन की तिलांजलि देने का कार्य किया है, ये दर्शाता है कि इन दलों के लिए सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाएं मायने रखती हैं, बिहार के लोगों की नहीं। इस समस्याओं से विचलित होकर, विभ्रमित होकर श्री तेजस्वी यादव अब वो सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं जो न सिर्फ उनके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाती है। इससे पहले उन्होंने यह दावा किया था कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। मुझे लगता है कोई भी गंभीर व्यक्ति समझ सकता है बिहार की आबादी वर्तमान समय के प्रोजेक्शन के अनुसार 13.5 करोड़ है और 4.2 पर्सन पर फैमिली ऑन एन एवरेज होते हैं। अगर आप उससे डिवाइड करें तो 3 करोड़ कुछ लाख के आसपास आता है। 23 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरियां, उनको आप हटा दें तो भी 2 करोड़ 90 लाख के आसपास परिवार पड़ते हैं। और हर व्यक्ति को अगर आप सरकारी नौकरी देंगे तो मिनिमम 30-35 हजार तनख्वाह से लेकर 2 लाख तक की तनख्वाह होती है, यानी 70-75 हजार रुपए ऑन एन एवरेज सैलरी पड़ेगी। तो मतलब 10 लाख रुपए साल, और 10 लाख रुपए साल को अगर आप 2 करोड़ 90 से गुणा कर दें तो 29 लाख करोड़ रुपए। बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपए। कहावत होती है उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। ये लोग गप मारने लोग हैं। पहले कहा कि 2 करोड़ 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा,
बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। ये पूरा बिहार जानता है ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। लालू जी के ज़माने में बूथ लूट लिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाएगा, जिसका लाठी उसका बूथ। पिछले बार चुनाव में रिजल्ट लूटा गया। इस बार डर इनका इतना है कि ये बूथ तक भी नहीं जाना चाहते हैं चुनाव, और चुनाव के रिजल्ट की गणना का भी वेट नहीं कर रहे हैं। पहली बार बिहार में उम्मीदवार लूटे जा रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से ये लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जनसुराज के उम्मीदवार छोड़कर जा रहे हैं। मेरे भाई, जब जनसुराज के उम्मीदवार का डर आपको इतना है कि उसको रोकने के लिए आप खुद गृह मंत्री भारत के आकर एक उम्मीदवार को इस बात के लिए रोक रहे हैं कि वो नामांकन ना करे, आप समझिए इनको डर कितना है। ये जनसुराज की ताकत है। वो हमारे पार्टी के जनजाति कार्यकर्ता रहे, कमल में ही वो पैदा लिए हैं। उनके पूरा परिवार वर्षों से कमल में ही गए। कुछ वक्त के लिए किन्हीं लोगों ने भटका दिया, उन्होंने खुद बयान भी दिया है। तो फिर लगा कि हम अपने परिवार को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। कुछ देर के लिए वो थोड़ा अचेत हो गए थे, पर फिर सचेत हो गए और लगा कि कुछ भूल हो रही है, तो अपने भूल को सुधारा और अपना जो परिवार है, भाजपा परिवार, उसको अपनाया है। Unfortunately, one situation has emerged that Prashant Kishore is not ready to contest an assembly seat. People like us and many people whom I have met, they are very disappointed that he is not contesting an assembly seat. And if that was true, if he would have contested, then he would have become an MLA, then he would have gone to the Vidhan Sabha, raised issues of Bihar. There is a great sense of disappointment. And now he is saying that I really do not know that other political parties are poaching his candidates. I'm amused, rather shocked.